अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो की सबसे ख़ास बात यह है कि आज हम कोलैब करने जा रहे हैं शगुफ्ता परवीन ऑफिशियल के साथ और इंशाल्लाह कुछ बातें करेंगे रमज़ान से रिलेटेड और एक अहम सवाल है, उस सवाल पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और वो सवाल ये है कि माह रमज़ान के बाद हम अपनी इबादतों को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो इबादत जो है सिर्फ रमज़ान में ही करते हैं और उसके बाद रमज़ान के बाद जो है कुरान से, नमाज से, अल्लाह से इतनी दूर चले जाते हैं कि नज़र भी नहीं आते हैं। यहाँ पे नज़र नहीं आने का जो मतलब ये है कि मस्जिदों में सफ़े जो है वो मुश्किल से एक ही बन पाती है या वो उससे भी कम। तो पता नहीं मुसलमान जो है कहाँ चले जाते हैं, अपनी ज़रूरतों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अल्लाह से, दीन से बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। और एक और बात ये भी है कि वैसे तो जैसे हदीस है कि रमज़ान में शयातीनों को जकड़ लिया जाता है, लेकिन शयातीन के बावजूद भी हमारा जो नफ्स है वो हमें गुलाम बनाए रखता है। तो हम सबसे अव्वल जिहाद जो है अपने नफ्स के खिलाफ है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि शैतान के जकड़े जाने के बाद भी रमज़ान में बहुत से लोग इबादत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान तो बंधा हुआ है, वो चेंड हो चुका है, लेकिन हमारा जो नफ्स है वो हमें गुलाम बना रखा है। शैतान ने 11 महीने हमारे नफ्स को इस तरीके से ट्रेनिंग वो दे देता है कि 1 महीने की जो इबादत जो है उसमें हम कोताही करते हैं। तो आइए चलते हैं हम शगुफ्ता परवीन ऑफिशियल के पास और उनसे इस सवाल के बारे में ज़रा हम उनकी राय ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। शगुफ्ता, आपसे हमें एक सवाल पे राय लेनी थी और ये सवाल ये है कि रमज़ान के बाद भी हम अपनी इबादतों को कंटिन्यू कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है रमज़ान के बाद दीन से दूर हो जाते हैं, इबादत से दूर हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे रमज़ान ही सिर्फ इबादत के लिए है। तो हमें इस रमज़ान से क्या सीख लेनी चाहिए कि वो चीज़ जो है हमें इंस्पायर करे रमज़ान के बाद भी इबादत करने में। तो आपकी इस पे राय लेना चाहते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इमली दानिश, जो आपका सवाल है वो बहुत ही अहम सवाल है जो आपने मुझसे पूछा है। आपका सवाल ये है कि रमज़ान के बाद हम अपनी इबादतों को कंटिन्यू कैसे करें या रमज़ान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। आपका सवाल ये है। तो दानिश जी, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है सवाल बहुत अहम है, लेकिन उस सवाल की तरफ जाने से पहले मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगी रमज़ान के बारे में। तो उसमें ये बताया गया, जैसे कि आप देखें कि कोई एक बंदा था जो रमज़ान से पहले वो इबादत नहीं करता था, वो नमाजें नहीं पढ़ता था, कुरान से उसका कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ चैरिटी नहीं देता था। लेकिन माह रमज़ान का महीना आया, उसने इस माह रमज़ान के महीने में इबादतें करनी शुरू कर दी। उसने अल्लाह से तौबा कर लिया और अल्लाह से तौबा कर कर उसने इबादतें करनी शुरू कर दी, नमाज़ें पढ़ने लग गया, रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने रखे और उसने कुछ ज़कात या मतलब कुछ चैरिटी कर दी, सदका या ज़कात कर भी उसने किया। इस तरीके से उस इंसान ने, जो कि रमज़ान से पहले जो इबादत में उसका जो है इबादत बिल्कुल भी नहीं करता था, रमज़ान आने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी को थोड़ी थोड़ी करके चेंज करनी स्टार्ट कर दी। उसे कहीं से हिदायत मिला, उसने तौबा भी कर ली, सच्ची तौबा कर ली। तो देखिए कि वो इंसान वो नहीं, जब रमज़ान गुजर जाएगा, देखिए कि जब रमज़ान गुजर जाएगा तो वो इंसान वही इंसान नहीं रहेगा, क्योंकि उसके ज़िंदगी में एक चेंजेस आ गया है। किसकी वजह से? तौबा करने की वजह से उसने जो अपनी ज़िंदगी में नेकियां करनी स्टार्ट कर दी, तो वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ चुका है। जी।
काफ़ी बदलाव आया है। तो रमज़ान से जो पहले वो इंसान था, अब वो नहीं रह गया। अब वो एक अल्लाह के करीब हो सकता है कि वो चला गया है, क्योंकि उसने तौबा कर ली है। और तौबा सच्ची दिल से अगर तौबा करते हैं तो माफ़ हो जाती है। और उसने रमज़ान में जब अपनी इबादतों को बढ़ाया था, क्योंकि नेकियां हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है, तो उसके नामो अमाल में यकीनन बहुत ज़्यादा नेकियां लिखी जा चुकी होगी। और अगर उसने लैलतुल कद्र में रातों को क़याम किया है या इबादतें की है, तो उसको 83 ईयर्स जो कि बोल सकते हैं समथिंग जो है वो उसको वो भी मिल गया होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक बंदा जो रमज़ान से पहले उसके नामो अमाल में बहुत सारी बुराइयां लिखी हुई थी, वो रमज़ान आने की वजह से, क्योंकि हर चीज़ का नेकी बढ़ गया है, उसने इबादत की है, उसे लैलतुल कद्र नसीब हुआ है, तो इसकी वजह से उसकी नेकियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो वो हम कह सकते हैं कि ये बंदा अल्लाह के करीब चला गया है। तो इस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी को बदला है। आफ्टर रमज़ान भी वो कोशिश करेगा, वो जो बंदा जिसने तौबा की है, आफ्टर रमज़ान भी वो कोशिश करेगा कि वो धीरे धीरे करके अल्लाह की तरफ वापस चला जाए, अल्लाह की तरफ, और आगे अपना जो रिलेशन है वो कुरान के साथ अच्छा करने की कोशिश करे, ये करे। ये एक छोटी सी बात थी जो मैं करना चाह रही थी। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल जो आपने पूछा है कि रमज़ान के बाद हम अपनी इबादतों को कैसे कंटिन्यू करें। तो इबादतों को कंटिन्यू करने का यही मतलब है कि आपने जब रमज़ान का महीना पाया तो क्या आपका इंटेंशन क्या था, अल्लाह को राज़ी करना, इन इबादतों को आपने इसीलिए किया है। देखिए आज जो है 11 महीने तक अगर आपका जो नफ्स है वो गुलाम बना हुआ था, या फिर आपने अपने नफ्स पे जो है बहुत ज़्यादा शैतान जो है वसवसा आपको डालता था 11 महीने तक, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है आपकी नीयत क्या थी। अगर आपकी नीयत है कि इस माह रमज़ान को पाकर अल्लाह ने मुझे माह रमज़ान का महीना दिया है, मैंने इस माह रमज़ान में जो भी बातें की है उसके बाद भी मैं इबादतें करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं अल्लाह को राज़ी करूँ। आपने इस दुनिया में आने का मकसद को समझा है, और कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आखिरत, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये दुनिया नहीं है। दुनिया जो है वो हमारे लिए एक टेस्ट के लिए हम सब इंसानों को भेजा गया है। तो टेस्ट के लिए हम इंसानों को भेजा गया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट दुनिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आखिरत ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ये जो सवाल है वो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ज़्यादा जो है बहुत बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम ज़्यादा जो है शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश कर, मुख्तसर जवाब जो है वो मैं दूँगी। तो जवाब ये है कि सबसे पहले आप देखें कि जब सबसे इबादत कंटिन्यू हम रमज़ान के बाद तभी कर पाएँ जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस पता होगा। जैसे कि रमज़ान में आपको उसकी फ़जीलत पता है कि आप हर सवाब बढ़ गया है, तो आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि जो भी इबादतें मैं करने वाला हूँ उससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा। तो इम्पोर्टेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए उन नमाज़ों को पढ़ना, उन किताब के साथ अल्लाह जो कुरान है उसके साथ हम अपना कनेक्शन बनाना, एक इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। क्योंकि इम्पोर्टेंस पता नहीं होगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें दीन का इल्म ले, दीन की समझ लेनी पड़ेगी। आपको दीन सीखना धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा भी चेंज किया है तो दीन की समझ हासिल करें। आपको जाने कि इन नमाज़ों को पढ़ने के क्या सवाब है, फ़राइज़ को पूरा पढ़ने से क्या सवाब मिलने वाले हैं, और हम इस तरीके से अल्लाह से कनेक्शन कैसे बनाएं, कैसे हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, तहज्जुद का एहतमाम करें। और यानी आपको समझ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो पहले फ़राइज़ को पूरा करता है उसके बाद नवाफिल की तरफ जाता है। तो आपको दीन की समझ थोड़ी बहुत इल्म हासिल करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आप नमाज़ों की तरफ हमेशा चलें या फिर रमज़ान के बाद कंटिन्यू करें। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है नफ्स बहुत ही ज़्यादा नफ्स आपको गुलाम बना सकता है। जैसे कि शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, वो सिर्फ आपको वसवसे डालता है, आता है बार बार आपको वसवसे डाल देता है, और बाकी जो है आप करते हैं वो आपको नफ्स के ऊपर है।
जो आपने कोशिश करें कि अपने नफ्स को किसी भी तरीके से वो आप अल्लाह की तरफ ले जाएं। मतलब नफ्स को हमने पूरी तरीके से हमने अपने नफ्स को गुलाम बना लिया है। इबादत तो हम अल्लाह की करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि हम नफ्स की अपनी इबादत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे फ़जर का अज़ान होता है, बहुत सारे लोग फ़जर का अज़ान सुनते भी हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। वो और चादर ओढ़ते हैं, सो जाते हैं। तो किसकी आपने इबादत की? आपने इबादत तो अपने नफ्स की कर ली। आपको नफ्स बोल रहा है कि सो जाओ तो आप सो गए, लेकिन आप अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उठ के नमाज पढ़ो। तो ये जो है अब जिहाद बिन नफ्स आपको करना होगा। आपको नफ्स को अपना ट्रेंड करना होगा कि वो आपको अपनी जो बैड हैबिट उसे धीरे धीरे कम करना होगा, और नफ्स को ट्रेन करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आप रमज़ान के बाद भी इबादत की तरफ कंटिन्यू हो सकते हैं। तो आपका जो दूसरा सवाल जो था, यानी सवाल 1 का ही पार्ट जो 2 है, ये कह रहा है कि रमज़ान से हमें क्या सीखना चाहिए। तो मैं इसका जवाब दूंगी कि रमज़ान से हमें ये सीखना चाहिए कि जैसे रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ की नेकियों को बढ़ा देते हैं। हमें बताते हैं कि देखो बंदो, इन इबादतों को जो तुम पहले किया करते थे उनका जो सवाब है वो पहले के मुकाबले में अब जो है वो बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें इस रमज़ान के महीने में दे रहा हूँ। तो हम समझते हैं कि हमारा जो रब है वो हमें इन महीनों में इबादत करने के लिए इतना सवाब देता है। तो हम अपने अंदर एक लालच सी पैदा होती है कि इसके बाद हम रमज़ान ख़त्म हो जाएगा लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम वही इंसान रहेंगे जो हम वही जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं। हम जो है पूरी तरीके से ग्रीडी हो जाते हैं। ग्रीडी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रमज़ान का हमें महीना मिला, हमने बहुत सारी नेकियां कमाई। उसके बाद जब चला जाएगा तो हमें अपने आप से बोलना है कि रमज़ान चला गया है लेकिन मेरा टू डू लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। टू डू लिस्ट में मैं अभी भी उन इबादतों को लिखूंगी, मैं उन इबादतों को करने की कोशिश करूंगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे रमज़ान का महीना दिया है, इससे मुझे बहुत सारी नेकियां कमाई है, और इसकी वजह से मैं जन्नत में जाने के लिए मेरे जो कदम है वो आगे की तरफ बढ़ने रहे हैं। तो मैं इसको अब नहीं रोकूंगा, मैं आगे की तरफ बढ़ते चला जाऊंगा। खुद को मैं बूस्ट दे सकते हैं कि रमज़ान को महीने में हमने 1 महीना खुद को ट्रेंड किया है, इसी तरीके से हम 11 महीनों भी बिताएं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये हमें सीख लेने चाहिए। अपने टू डू लिस्ट को हम दोबारा तैयार करें, फिर से हम जैसे रमज़ान के महीने में हमने तहज्जुद का एहतमाम किया, उस तरीके से हम अभी भी करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हमें, और अल्लाह के जो साथ हैं वो हमें एक कनेक्शन बनाएं। तो हम अल्लाह ताला को हम ये बोलेंगे, खुद को हम बोल सकते हैं कि ऐ अल्लाह, हमने जो इबादत रमज़ान में की थी वो हमने दिखावे के लिए नहीं की थी। हम सच में तूने जो मुझे रमज़ान का महीना दिया जिसमें हमने अपनी नेकियों को बढ़ाया, आगे भी हम इबादत करेंगे तेरी, और जो भी तू नेकियां मुझे देगा उसको हम वो कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, नेकियों को जो तू मुझे देने वाला है, अपनी इबादतों को, अपनी चैरिटी को, अपनी हर चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो है यकीनन में हम जन्नत की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक सही मोमिन हैं। हम दिखावे के लिए काम नहीं कर रहे, हम मुनाफिक नहीं हैं। हम मुनाफिक नहीं है कि जो हम रमज़ान का महीना आया हम दिखाने की कोशिश किए, हमने कुछ नेकियां अपने अंदर लिखवा ली और फिर हमने सोचा कि अब हमें इबादत करने की क्या ज़रूरत है। इबादत करने की इसलिए ज़रूरत है कि हमारा रब हमें बहुत सारी नेमतें दे रहा है, उन नेमतों को शुक्रगुजार हम क्यों नहीं बने। हमारे नबी साहब हमेशा यही कहते थे कि हमें उन नेमतों को शुक्रगुजार बनना चाहिए जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है। इसीलिए शुक्रगुजार बनने के लिए हम अल्लाह ताला की पूरे साल इबादत करते हैं, और उनकी हम्द करते हैं, उनकी तस्बीह करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। उनको हम्द को बयान करने के लिए, उनका शुक्रगुजार बंदा बने रहने के लिए, जन्नत के तलब के लिए। तो ये जो है हमें रमज़ान से सीखना चाहिए। तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ईदुल मुबारक अलैना व अलैकुम।
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.